हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हेमा चौधरी। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान के कितने भाग हैं। ठीक है। संविधान के टोटल 22 भाग हैं, 22 भाग। ठीक है। तो हम आज पहले भाग में पढ़ेंगे कि पहले भाग में क्या है। जो पहला भाग है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 जो कि 5 से 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया, सिटीजनशिप के बारे में। भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया, मतलब मौलिक अधिकार। किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसके बाद है भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। और इसी का ही एक भाग है भाग 4A, जिसमें 51A आर्टिकल है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। भाग 5 जो कि 52 से 151 तक है, मतलब आर्टिकल। जो ये मैं आपको इधर बता रही हूँ ये आर्टिकल्स हैं, मतलब अनुच्छेद। ठीक है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक बताया गया है, जिसमें संघ के बारे में वर्णन किया गया है। इसके कुछ अध्याय हैं, जैसे अध्याय 1 जिसमें कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, ये आर्टिकल 52 से 78 तक है। अध्याय 2 जिसमें संसद के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 79 से 122 तक है। और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 123 के अंतर्गत आती हैं। ये सब भाग 5 में ही है। ठीक है। इनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है कि भाग 5 में जो अध्याय 1 है उसमें कार्यपालिका का वर्णन है, अध्याय 2 में संसद के बारे में बताया गया है, और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है जो सेंटर में जो आती हैं, उसका वर्णन किया गया है 124 से 147 तक। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके बारे में वर्णन किया गया है, इनकी व्याख्या की गई है। वो है आर्टिकल 148 टू 151। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा भाग 6, जिसमें राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है, राज्य सरकार 10 स्टेट्स के बारे में। इसमें आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें भी चैप्टर, मतलब अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1 में साधारण जनरल के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। और चैप्टर 2 ने द एग्जीक्यूटिव, जो राज्य से रिलेटेड जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसका वर्णन किया गया है। वो है 153 टू 167 आर्टिकल में। उसके बाद आता है चैप्टर 3 जो कि राज्य विधानमंडल से रिलेटेड है, द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें आर्टिकल 168 से आर्टिकल 112 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स चैप्टर 4, ये भाग 6 के अंतर्गत ही है, जिसमें लेजिस्लेटिव मतलब विधायी पावर जो गवर्नर को दी गई है उसके बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल को क्या क्या शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, वो है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। चैप्टर 5 में द हाई कोर्ट ऑफ इन द स्टेट्स, जो उच्च न्यायालय है स्टेट के अंतर्गत, उसका वर्णन किया गया है। वो आर्टिकल है 214 से 232 तक। चैप्टर 6 में सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, उनका वर्णन किया गया है।
ये आर्टिकल 233 टू 237 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स भाग 7, जिसमें राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त किया गया है। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 238 में। इसके बाद है भाग 8, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र द यूनियन टेरिटरीज का वर्णन किया गया है आर्टिकल 239 टू 242 तक। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा भाग 9, जो कि पंचायत से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल 243 टू 243 तक है। ओके, इसके भी 2 पार्ट्स में है। इसका भाग 9 में 9 क इसमें नगर पालिका है, जो म्युनिसिपल पार्टीज होती हैं, उसका वर्णन किया गया आर्टिकल 243 त से 243 छ तक। उसके बाद भाग 9 का जो ख पार्ट है, इसमें सहकारी जो समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसका वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल 243ZH टू 243ZT तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 10, जो कि द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है, इसका वर्णन आर्टिकल 244 से 244 क तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स भाग 11, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, जो यूनियन है, यूनियन और स्टेट, इसके बीच में जो रिलेशन है उसका वर्णन इसमें किया गया है, वो है आर्टिकल 245 टू 263। इसमें भी चैप्टर 1 है, जिसमें जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड है, वो आर्टिकल 245 टू 255 तक है। उसके बाद चैप्टर 2 है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में है, ये आर्टिकल 256 टू 263 तक है। उसके बाद है भाग 12, जो कि वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद मीन्स फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 264 टू 300A तक इसका वर्णन किया गया है। चैप्टर 1 जो है फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस का जब हम बात करते हैं तो वो आर्टिकल 264 टू 291 तक है, और चैप्टर 2 वो ऋण लेने से रिलेटेड है, जिसका वर्णन 292 टू 293 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। और चैप्टर 3 इसमें संपत्ति, समुदाय, अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं और वाद इससे रिलेटेड है, जो कि 294 टू 300 आर्टिकल के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और इसमें एक जो चैप्टर 4 है जो जोड़ा गया, ठीक है, ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी का है, जो कि 300 क या 300A है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसे बाद में फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे एक अलग से अधिकार बनाया गया और इसको 300A आर्टिकल में जोड़ा गया चैप्टर 4 में और भाग 12 में। इसके बाद है भाग 13, जो राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 301 से 307 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा भाग 14, पार्ट 14, पार्ट या भाग। ओके, इसमें संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका वर्णन किया गया है, जो 308 से लेकर 323 तक वर्णन है। चैप्टर 1 में सेवाएं का वर्णन है, सेवाएं जो सर्विसेज हैं 308 से 314 तक।
और चैप्टर 2 में लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 315 से 323 तक वर्णन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी का ही भाग 14 का क पार्ट है, जो कि अधिकरण ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 323 क और 323 ख से रिलेटेड है। इसके अंदर इन दोनों आर्टिकल में अधिकरण के बारे में वर्णन किया गया है भाग 14 क में। उसके बाद है भाग 15, जो कि निर्वाचन इलेक्शन से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 ए तक इसका वर्णन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भाग 16, इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जैसे SC, ST, OBC से रिलेटेड, जो कि आर्टिकल 330 से 342 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है भाग 17, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन किया गया है 343 टू 351 आर्टिकल में। चैप्टर 1 में संघ की भाषा के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 343 से 344 तक है। चैप्टर 2 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 345 टू 347 तक है। उसके बाद चैप्टर 3 में SC और HC की भाषा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है उसका वर्णन किया गया है 348 टू 349 में। उसके बाद चैप्टर 4 है, जिसमें कि विशेष निर्देश दिए गए हैं, स्पेशल डायरेक्टिव्स, वो है आर्टिकल 352 351 में। हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। एक एक चैप्टर को लेके हम चलेंगे और उसका हम अच्छे से उसके बारे में समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है भाग 18, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस भाग से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। उसके बाद है भाग 19, इसमें प्रकरण के बारे में वर्णन किया गया है 361 टू 367। देन भाग 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वर्णन है, जो कि आर्टिकल 368 है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करना है या क्या करना है, वो उससे रिलेटेड है। इसका वर्णन भाग 20 में किया गया है और आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल 369 टू 392 से इसका वर्णन किया गया है। ये हमारा लास्ट भाग है, भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल 293 से 395 तक इसका वर्णन, इन आर्टिकल्स में इसका वर्णन किया गया है भाग 22 में। तो आज हमारी वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने टोटल जो संविधान के जो भाग हैं उसका वर्णन किया है। टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, जिसमें हमने आज ये जाना है कि कौन से भाग में किस चीज़ का वर्णन किया गया और कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरी आने वाली जो वीडियोस में है उसमें हम इन्हीं के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी मैं इसे, और इसके बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।